अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये डाटा तैयार करने के बाद आप 3 क्वेश्चंस का आंसर कर सकेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन मास। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये लेफ़्ट वाला पोर्शन ये सारा लिख सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन वेट, तो वेट पे आप ये राइट साइड वाला पोर्शन पूरा लिख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, जो कि अक्सर बोर्ड में आ जाता है 4 या 5 मार्क्स का, तो उस पर आप ये दोनों साइड्स लिखेंगे, डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मास क्या होता है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की कितनी मिकदार पाई जाती है, कितनी मिकदार है, उसे हम कहते हैं मास। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। अगर आप प्लेस चेंज करें तो मास की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, अगर पहाड़ों पे चले जाएं, गहराई में चले जाएं, तो जो वैल्यू एक बार फिक्स हो गई है, इसकी जितनी वैल्यू है वो वही रहेगी, फिक्स रहेगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए बस मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इट्स फार्मूला इज इक्वल टू m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय G। W क्या है? वेट है, और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ होता है। सेकंड लॉ में आपने देखा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में A वो एक्सेलरेशन था, वो ड्यू टू अप्लाइड फोर्स था। ये किस वजह से आता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज़ kg। और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? आपने अक्सर सब्ज़ी वाली शॉप्स पे देखा होगा, हमारे पास एक बीम बैलेंस पड़ा होता है वहाँ पे, और कुछ बाट होते हैं 1 kg का, 2 kg, ठीक है, 5 kg का। वो एक साइड पे वो रखते हैं और दूसरी साइड पे हमने सब्ज़ी जो लेनी होती है, फिर दोनों को कंपेयर करके हम मैस निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम चीनी वाली शॉप्स पे जाएं, अगर किराना स्टोर पे, तो वो भी इस तरह। बट आजकल डिजिटल बैलेंसेस आ गए हैं तो इनका इस्तेमाल कम है। वैसे आपने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अब वेट की बात करते हैं। वेट इज़ अ फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट एक फोर्स है, वज़न क्या है? एक फोर्स है, जिसकी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। और इसको हम किससे शो करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? W से। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ G। मैस फिक्स रहता है, बट वेट क्या होता है? चेंज होता रहता है। अगर आप सतह समंदर पर, मतलब ग्राउंड पे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो और होगी, पहाड़ों पे चले जाएंगे तो चेंज हो जाएगी, इसी तरह गहराई में जाएंगे तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वेट क्या है? चेंज होता रहता है, और ये डिपेंड किस पे करता है? G पे। ठीक है, ये स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे जैसे ज़मीन से बुलंदी बढ़ती जाएगी, वेट की वैल्यू कम होती जाएगी। वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको डिफ़ाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। इसका फार्मूला क्या है? W इज़ इक्वल टू फोर्स, और फोर्स किसके इक्वल है? mg। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और बात देखनी है और इसको कंफ्यूज नहीं करना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था F इज़ इक्वल टू ma। वो एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स की वजह से था। ये मैस किस वजह से है? अर्थ की वजह से, जो अट्रैक्शन हो रही है उस वजह से। और यहाँ पे हम स्मॉल g लिख रहे हैं, मतलब ma अगर आ जाएगा तो वो न्यूटन सेकंड लॉ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे mg आ जाएगा तो वो वेट होगा। इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से शो करते हैं, और इट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम स्प्रिंग बैलेंस, बुक में दिया गया है फिगर, आप वहाँ से देख सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आपने अच्छे से तैयार करना है, इसी में से नोट्स बना सकते हैं आप, और बुक्स के साथ अटैच रहें, पढ़ते रहें। आप लोग काम नहीं कर रहे, ये चीज़ मैंने नोट की है, मैंने आपको असाइनमेंट साइन की थी,
और अभी तक आज थर्सडे हो गया है, मतलब फिर से सैटरडे आने वाला है, अभी तक आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। तो जिन लोगों की असाइनमेंट रहती है वो सबमिट करवाएं जल्दी से जल्दी। और ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है आपने। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।